ये रहा जीएसटी बिल। ऐसा ही जीएसटी बिल बनेगा, ही आपको बनवाना है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना, जिन लोगों का फर्स्ट किस्त 50,000 मिल चुका है ना, उन लोगों को अब अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि जीएसटी बिल अपलोड करना होता है। तो आप लोगों को जो जीएसटी बिल अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है और जीएसटी बिल बनता कैसे है, और इसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र जीएसटी बिल है ना, वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, आप लोग उसे अपलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जो जीएसटी बिल होता है ना, हमारे पास 3 जीएसटी है। हमारा भी इसी योजना में चयन हुआ था, तो हमारे पास भी 3 जीएसटी है, जैसे कि 50,000 का है और 1 लाख का, दोनों का जीएसटी है। हम अपना अपलोड करके जो प्रथम किस्त और सेकेंड किस्त दोनों प्राप्त कर चुके हैं। अब बाकी जो किस्त रह गया, हमारा थर्ड किस्त, तीसरा किस्त रह गया है। इसलिए हम आपको जो भी जानकारी है आपको बता रहे हैं अपने हिसाब से, और हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं। और आगे आप लोग देखिए जो जीएसटी है, आपको कैसे जीएसटी बनवाना है। हमारे पास जो जीएसटी में आपको दिखा देंगे जीएसटी कैसे बनता है और कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले चलिए हम आपको जीएसटी का जो फोटो है वो दिखाते हैं, और आगे बताएंगे पोर्टल पे जाकर के अपलोड कैसे करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार लघु उद्यमी योजना से जो भी जानकारी होती है ना, जो भी हमें पता होता है, हम आपको जा करके जो भी जानकारी होती है सब सही सही बताते हैं। और आप कृपया करके आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो 5 लोगों या 10 लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको अब जीएसटी पर्ची दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जीएसटी बिल है। तो आप लोग देख सकते हैं एक पक्की जीएसटी है, यानी कि जो बनाया गया जीएसटी है ना, ये कंप्यूटर के द्वारा जीएसटी बनाया गया है। और जीएसटी देखिए 2 से 3 है हमारे पास, तो हम आपको 3 जीएसटी दिखाने वाले, तीनों अलग अलग है। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग योजना में पास हुआ था ना, तो इसमें ये जो जीएसटी बिल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये जो जीएसटी बिल है, ये डेस्कटॉप का जीएसटी बिल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से हम लिए हैं ना, ये यहाँ पे इसमें उस व्यक्ति का नाम है जहाँ से हमने सामान लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस दुकान का नाम है, यहाँ पे उसका एड्रेस पूरा लिखा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे उस दुकान का जीएसटी बिल होता है। आपको देख लेना है जीएसटी बिल उसमें है कि नहीं उसका। आप जहाँ से भी सामान लीजिएगा ना, वहाँ पे देखना है, वो जिस पे सामान लेना है आपको वहाँ पे देख लेना है, उसका नाम एड्रेस पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। और ख़ास करके उस दुकान का जीएसटी बिल होता है, उस पर जीएसटी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब उपयोगिता अपलोड करेंगे ना, वहाँ पे जीएसटी बिल मांगा जाता है, उसी दुकान का मांगा जाता है जहाँ से आप लोग ने सामान लिया हुआ है, क्योंकि वेरीफाई किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी, ये लिख करके यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और आप लोग नीचे आएंगे थोड़ा ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें उस व्यक्ति का डिटेल्स है जिसने सामान लिया हुआ है, यानी कि आप सामान लेंगे ना, तो इसमें आपका डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें मेरा नाम है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग बगल में देखेंगे तो इनवॉइस नंबर है, यानी कि जीएसटी बिल नंबर होता है। उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करते समय भी आपसे जीएसटी का बिल नंबर यानी इनवॉइस नंबर मांगा जाता है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये बिल नंबर होता है। आप लोगों को जब अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे इसको क्या डालना है। इनवॉइस नंबर है यानी बिल नंबर हो गया ये, और जिस डेट को सामान लिया गया है ना, वहाँ पे ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 तारीख को लिया गया है, और यहाँ पे जो डेट है लिखा हुआ है। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे सामान लिया क्या, मतलब किस चीज़ का जीएसटी है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एचपी मॉनिटर, और यहाँ पे इसका दाम, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है कितना है, ये प्राइस में लिखा हुआ है यहाँ बगल में। ये देखिए क्वांटिटी में है,
इसमें सारा डिटेल्स वो लिखा हुआ है जिसने मतलब जो आपने सामान लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे HP मॉनिटर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी यानी कि आपने कितना सामान लिया हुआ है, और यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेट के यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखा है, कितने का अमाउंट है। और यहाँ पे मतलब HP मॉनिटर और HP मॉनिटर और ये डेस्कटॉप दोनों का है हमारा। ये 6000 और ये 36,000 यानी दोनों मिला करके 43,000 हुआ है। और जो GST इसमें लगा हुआ है ना, GST जोड़ करके यहाँ पे आप लोग टोटल देख सकते हैं 51,000 का ये हमारा सामान है। यानी कि 50,000 जो फर्स्ट किस्त मिला था उसमें हमारा GST को लेकर के 51,000 का सामान है ये। तो ये रहा फर्स्ट GST। और हम आपको एक दूसरा GST दिखाते हैं जो कि कलम से यानी हाथ से बनाया हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं एक कलम द्वारा बनाया गया, यानी ये भी GST है। मतलब इसमें जो है ना ये कच्ची GST यानी कि कलम से लिख करके दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो उस दुकान का यहाँ पे GST नंबर इसमें लिखा हुआ है, और उस दुकान का जो नाम और पता यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे है, और इसका जो स्टेट है यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपका यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ रहेगा, नीचे में पता लिखा हुआ रहेगा, आपका मोबाइल नंबर, और इसका जो बिल नंबर यानी वो जो इनवाइस नंबर उस पर था इसमें क्रमांक करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अलग GST है। और यहाँ पे डेट भी दिया गया है, और यहाँ पे किस चीज़ का है यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे करके लिखा हुआ है, GST जोड़ करके यहाँ पे। तो आप लोगों को बस यही देखना है कि उस दुकान का GST नंबर होना चाहिए, बिल नंबर होना चाहिए, और उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आपका जो GST है पास किया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये दूसरा GST। एक और GST है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको पोर्टल पे अपलोड इसे कैसे करना है। ये आप लोग देख सकते हैं एक GST है, ये अलग आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि देखिए हर दुकान का ना अलग अलग GST होता है। अगर आप एक दुकान पे गए ना, अगर आप किसी दुकान पर जाकर इसी प्रकार का सेम GST बिल खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर GST के अलग अलग प्रकार का होता है। क्योंकि दुकान वाले जो होते हैं ना अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उन लोगों का जो GST है वो अलग अलग आता है। हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है उसमें उस दुकान का जो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस दुकान का जो है ना वो पूरा डिटेल्स ऊपर में ही लिखा हुआ है, ग्लोबल इंडस्ट्रीज। आप करके यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका GST नंबर और मोबाइल नंबर सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सामान लिया गया है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या सामान लिया गया है, और इसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेट क्या क्या है उसमें रेट लगाया गया है वो, इसका जो अमाउंट है यहाँ पे, और टोटल अमाउंट करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस पर जो GST लगा हुआ है कितना देखिए यहाँ पे 9% SGST और CGST IGST यानी 3 GST है इस पर। तो यही टोटल GST होता है, और ये GST ऐसा ही बनता है। ऐसा नहीं कि आप लोग गए और जाकर दुकान पे सेम इसी प्रकार का GST खोजेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा GST नहीं मिलेगा। अब चलिए आपको आगे हम आपको जो पोर्टल पे इसे अपलोड करना है वो कैसे अपलोड करना है आगे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बिहार लघु उद्यम योजना का ऑफिशियल जो साइट है आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन करके लिखा हुआ है, और लॉगिन करके लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन पर पंजीकरण पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो पोर्टल है कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आधार नंबर, यहाँ पे OTP प्राप्त करने मांग रहा है, तो आपको इस पर आधार नंबर अपना डाल करके OTP डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही इसमें अपना आधार नंबर और OTP डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आपका पोर्टल खुलेगा। और पोर्टल खुलने के बाद आप लोग यहाँ फर्स्ट में देख सकते हैं बिहार लघु उद्यम योजना, और सेकेंड में व्यक्तिगत जानकारी, और यहाँ पे जो बीच में है यहाँ पे उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका जो पंजीकरण संख्या है वो दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है अनिवार्य दस्तावेज यानी JPG PNG में आपको अपलोड करना है, जो कि 5 MB तक होना चाहिए। और यहाँ पे द्वितीय किस्त का प्रमाण पत्र, और भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें लिखा हुआ है।
तो आपको इस पे क्लिक करना है। भरने के लिए क्लिक करे पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब जो आपका पोर्टल है, क्लिक करने के बाद आपका जो इस प्रकार से खुलेगा। आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र पाने के बाद यहाँ पे अपलोड कर लिखा हुआ है। दस्तावेज आपका जो पंजीकृत संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और जो आपको भरना है ना, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में अनिवार्य दस्तावेज मशीन सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम, यानी कि मशीन सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम, यानी कि आपने जहाँ से सामान लिया हुआ है ना, उस व्यक्ति का जानकारी और उसका जो नाम पता है वहीं डालना है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको जीएसटी में बताए थे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो उस दुकान ने सामान दिया है ना, उसका यहाँ पे आपका उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, सारा दुकान का नाम आपको यहीं जो डिटेल्स लिखा हुआ है इसमें डाल लेना है। जो भी उसमें डिटेल्स लिखा हुआ था, नाम पता, आपको इसमें डाल देना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर, यानी कि जो दुकान से सामान लिया है ना आपने, जहाँ पे दुकान पर सामान लिया जो जीएसटी पर लिखा हुआ है, आपको वो भी दिखा ही देते हैं हम। ये आप यहाँ पे देखेंगे उस दुकान का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और उस दुकान का यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें GSTIN यून करके लिखा हुआ है। आपको ये जो जीएसटी है आपको वहाँ पे डाल लेना है। और जो जीएसटी आप लोग यहाँ पे डालेंगे, जीएसटी डालने के बाद आपूर्तिकर्ता का बिल नंबर, यानी कि जो इनवाइस नंबर दिया था ना, उसमें आपको बताए थे कि जो इनवाइस नंबर होता है बिल नंबर होता है, आपको वो पर्ची में देखने को मिल जाएगा आपका क्या है। तो ही इनवाइस नंबर इसमें डाल लेना है, बिल नंबर करके, और मशीन का नाम, यानी कि आपने कौन सा मशीन लिया हुआ है उस मशीन का नाम डाल लेना है इसमें, और मशीन कॉस्ट में आपका प्राइस डाल लेना है, पूरा कितने का सामान है आपको वो डाल लेना है। और डालने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे में, जैसे में आप लोग सारा डिटेल्स भर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे में देखिएगा जो लिखा हुआ है दस्तावेज का नाम, द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने सामान लिया हुआ है, जीएसटी बिल जो आपको मिला है ना, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे हम अपलोड कर चुके हैं इसलिए अपलोडेड दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका अपलोड दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फोटो रखे होंगे अपना गैलरी में जीएसटी, उसको यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा मशीन उपकरण लिखा हुआ, मशीन उपकरण का फोटोग्राफ, यानी जीपीएस लोकेशन के साथ, यानी कि कैमरा आता है, जीपीएस लोकेशन करके आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको उससे इंस्टॉल करके आपका जो दुकान का फ़ोटो है ना, जहाँ पे आपने सामान रखा हुआ है, उस सभी सामान का फ़ोटो खींच करके मोबाइल में अपना यहाँ पे अपलोड करना है। उस पर जो जीपीएस लोकेशन के साथ एड्रेस दिखाता है, सारा लोकेशन दिखाता है कि कहाँ का है वो। और तीसरा में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कार्यस्थल और सेट का फोटोग्राफ, यानी कि आपका दुकान का फ़ोटो अगर आप बगल में खड़े होकर के फ़ोटो खींचिए और यहाँ पे अपलोड करके नीचे सबमिट कर दीजिएगा। नीचे सबमिट करने के बाद आपका जो फ़ोटो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड नीचे पे सबमिट करके अपलोड कर दीजिएगा।